वेलकम टू माय चैनल, योर चैनल, माय डियर सोल फैमिली। तो आज हम डीप कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के बारे में। तो आप सब सोचते होंगे कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे बिहेव क्यों करते हैं। ठीक है, आज मैं आपको एक पर्सनली अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को कैसे जाने, क्योंकि है तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी और सबकी एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी भी होती है साथ में, लेकिन एक मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो सबकी जर्नी अलग अलग होती है, सबकी स्टोरीज़ अलग है, हर ट्विन फ्लेम की स्टोरी अलग है। तो उसके लिए अपने पर्सनली डीएम को जानने के लिए और ख़ुद को जानने के लिए आप ये बात को ध्यान से सुने तो आपको रियलाइजेशन होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आप पर गुस्सा करते हैं या नार्सिसिस्ट बिहेव करते हैं, नार्सिसिस्टिकली बिहेव करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? आपने कभी सोचा है इस बारे में? जैसे आपके अंदर जो चल रहा है ना, आप जो एक्शन में कर रही हैं वो नहीं, मैं आपके इनर वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। आपके इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है? आप इनर वर्ल्ड में जब तक आप इनर वर्क नहीं करती, अपने आप को बैलेंस नहीं करती, अपने आप को अवेकन नहीं करती हैं, तब तक आपके इनर वर्ल्ड जो है वो इम्बैलेंस है। इसका मतलब वहाँ गिल्ट है, शेम है, सारी नेगेटिव एनर्जी ले सकते हैं हम, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। और जब तक हम अपने आप को बैलेंस नहीं करेंगे, अपने आप को अलाइन नहीं करेंगे डिवाइन के साथ, तो वो इनर वर्ल्ड में हमारा इम्बैलेंस रहेगा। और जो कि हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा शो करता है। मतलब अगर आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है, या आपके अंदर शेम है, गिल्ट है, या आप स्टैंड नहीं ले पाते हैं, तो वही आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको शो कर रहा है 3D में, क्योंकि वो आपका ही पार्ट है, आपकी ही सोल है। वो आपकी तरह वो नहीं जानता इस ट्विन फ्लेम जर्नी को। ठीक है, बस उसे इतना पता है कि या मुझे इसके साथ रहना है, और उसके माइंड में भी चलता रहता है। तो वो आपके इनर वर्ल्ड को शो करता है, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन, आपके आउटर वर्ल्ड को नहीं। जो आप सोचती हैं, आप चाहती हैं, वो नहीं। आप इनर वर्क करके क्या बनती हैं, अपने इनर वर्ल्ड को कैसे चेंज करती हैं। इसलिए बोला जाता है आप इनर वर्क कीजिए, ताकि आपका इनर वर्ल्ड चेंज हो, और इनर वर्ल्ड चेंज होगा तो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ डिवाइन मैस्कुलाइन की। डिवाइन मैस्कुलाइन जो आपको शो करता है वो आपका रिफ्लेक्शन है, आपकी इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो आपको दिखाता है। लेकिन उसके इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आपने कभी सोचा है इस बारे में? उसके इनर वर्ल्ड में अपोजिट चल रहा है। वो जो आपको दिखा रहा है ना, वो नहीं है वो रियल में। उसके अंदर चल रहा है आपके लिए प्यार, डीप लव। वो चाहता है कि आपके साथ मर्ज हो, आपके साथ रहे, आपके साथ फैमिली बनाए, आपके साथ सब कुछ करे जो वो करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो वो उसका इनर वर्ल्ड में ये सब चलता रहता है, और वो भी नहीं सोच पाता है कि वो भी सोचता है कि ऐसे मैं ऐसे बिहेव क्यों किया, ऐसे बिहेव क्यों किया मैंने उसके साथ। उसे भी ये इल्यूजन होते हैं, उसे समझ में नहीं आते हैं। अब देखिए, स्टोरी यहाँ से शुरू हुई बिल्ड होनी। आपका इनर वर्ल्ड इम्बैलेंस है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपके डीएम ने आपको शो किया और आपने किया उस पर रिएक्ट। 3D में आपने कर दिया रिएक्ट उस पर, ठीक है। अब रिएक्ट किया, आपका डीएम और वैसे बिहेव करने लग गया, क्योंकि आप एक मैनिफेस्टर हैं। आपको दिखा 3D में कि ऐसे हो रहा है, ओहो, तो आपने माइंड में वही चलाया इनर वर्ल्ड में और उसको ख़राब किया। ठीक है, तो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन और करने लग गया। तो अब जो उसके अंदर इनर वर्ल्ड में जो रियलिटी है, इनर वर्ल्ड की रियलिटी की बात करें, आउटर वर्ल्ड की नहीं, जो आपका रिफ्लेक्शन है उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। जो उसके इनर वर्ल्ड में चल रहा है वो सप्रेस होता गया, वो बाहर नहीं आया। वो बाहर कब आएगा? जब आप अपना इनर वर्क करना स्टार्ट करेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे, अपने इनर वर्ल्ड को बैलेंस करेंगे। वही आपको रिफ्लेक्शन में आपका डिवाइन मैस्कुलाइन, आपकी जो काउंटर पार्ट है, आपकी ही सोल है वो, आपकी, आपसे अलग नहीं, वो आपकी ही सोल है, वही आपको आपकी सोल दिखाएगी। ठीक है। सो यही एक डीप कॉन्सेप्ट है जिस पे आपको वर्क करना है, आपको समझना है कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। ठीक है, और वो चाहता क्या है, उसके इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है। इसलिए डिवाइन फेमिनाइन को बोला जाता है कि अपना इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क इसलिए नहीं करना कि
यूनियन हो जाए, शादी, जब आप इनर वर्क कर लेंगे ना तो आपको फील भी नहीं होगा कि मुझे शादी करनी है, मुझे ये करना है, मुझे, आपका जो पर्पस होगा ना वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपका ध्यान अपने पर्पस की तरफ हो जाएगा। डिवाइन आपके लिए पर्पस पहले से उन्होंने बना के रखा हुआ है, वो आपको देना चाहते हैं डिवाइन भी। तो आपको उसके लिए इनर वर्क करना होगा, अपने आप को बैलेंस करना होगा, अपने आप को अवेकन करना होगा। आपका मन करे नहीं करे, आपको करना ही है, क्योंकि आपकी यही जर्नी है, आपको एक्सेप्ट करनी है अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी। मैंने देखा है बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है 3D में, मुझे टाइम नहीं मिलता है। मेरी कम्युनिटी की बात करें तो उसमें एक मेरी मेंबर है, उन्होंने बोला कि मुझे 3D में ट्रिगर्स मिलते रहते हैं। उन्हें नहीं पता है ट्रिगर्स क्या होते हैं अभी, तो टाइम नहीं दे पाती हैं वो इस चीज़ के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। अब आपको पता लग ही चुका है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, तो आपको ये वर्क करना ही होगा ना, इसके लिए कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। मैं अपनी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में भी, मैंने जब फर्स्ट सेशन लिया है इस संडे, तो उसमें भी मैंने यही देखा है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है। ठीक है, उन्हें पता लग चुका है कि उनकी जर्नी क्या है, उसके बाद भी वो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। एटलीस्ट आप एक मंत्रा ले सकते हैं, उसको चैंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका यही काम है। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से नहीं भाग सकते हैं। आप जितना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, डिवाइन आपको वहीं पे लेगा। आपकी करियर में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको ट्रिगर्स मिलते रहेंगे, तब तक डिवाइन आपको पुश करते रहेंगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तब तक जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता कि आपका सोल पर्पस क्या है इस अर्थ पे आने का। आपका सोल पर्पस है इस अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करना, अर्थ की वाइब्रेशन को रेज करना। ठीक है, इस पर्पस के अलावा जो आप सोचते हैं वो सब बेकार है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। ओके, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं बाकी वीडियोस में शेयर करूँगी। आई होप कि आपके माइंड में ये बात गई हो और आप इस पर एनालाइज करें, सोचें। ठीक है, सिर्फ आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी रोमांटिक और मैरिड लाइफ, ये सब इससे बहुत ऊपर है आपकी जर्नी। आपको समझ में आना चाहिए बात कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट अ नॉर्मल जर्नी, इज़ नॉट अ जर्नी ऑफ अदर पीपल, लाइक ऑफ अदर पीपल। नॉर्मल जर्नी नहीं है ये। आपने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था इस अर्थ पे आने से पहले, आपने भगवान से वादा किया था कि मैं अर्थ पे जाके ये करूँगी। आप 3D में फंसकर वो पर्पस भूल गए, ठीक है, लेकिन आपकी सोल को वो याद था, डिवाइन को वो याद था। इसलिए आपकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसलिए आती हैं ताकि आप अपने सोल पर्पस पे जाएं। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको अपनी सोल पर्पस पे जाना है, आपका काम ये नहीं है। एक मेरी कम्युनिटी में है रिदिमा, वो टीचर हैं एज ए प्रोफेशनल। सो एंड मैं यही बोलूँगी इस स्टोरी से कि आपका सोल पर्पस आपकी प्रोफेशनल वर्क से अलग है। आप उस काम में खुश नहीं रह सकते। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। तो ये वीडियो बनाते हुए मुझे DM का चैनल हुआ, सो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आई होप कि वो आपको अपने DM की करंट एनर्जी के बारे में बताए। सो थैंक यू सो मच। एंड आप मेरी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।